हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ऑलरेडी आपको 10 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। आज है लेक्चर नंबर 11। चले अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का लेक्चर है इमेज फॉर्मेशन ऑन लेंस। तो आज कॉन्वेक्स लेंस पे हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे कि इमेज कैसे बनाया जाता है, तो आज सीखेंगे। लेकिन इमेज फॉर्मेशन से पहले मैं आपको कुछ रूल्स एंड रे डायग्राम की वो बताऊंगा, फिर हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक हो गया कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों ये क्या है, लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन हमारे पास हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों यहाँ क्या होगा, यहाँ कोई सेंटर होगा, ओ पॉइंट होगा, उसमें ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। बच्चों यहाँ F1 होगा फोकस। बच्चों यहाँ क्या था, मिरर की केस में यहाँ था C, इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह हम 2F1 लिखेंगे। और बच्चों यहाँ क्या होगा, फोकस एक और होगा जिसे हम F2 कहेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जो सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी जगह हम 2F2 लिखेंगे। ओके बच्चों, देखिए बच्चों रे डायग्राम का रूल क्या है। रूल नंबर 1 ये है बच्चों, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास करेगा बच्चों, तो हमेशा फोकस से पास करेगी। आप देख रहे हैं रे कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से। तो रूल नंबर 1 ये है, अगर कोई भी रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो रे हमेशा फोकस से ही पास करेगा बच्चों। तो ये रूल नंबर 1 हो गया। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल हमारे पास क्या है बच्चों, देखिए ये हमारे पास वही कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ में बच्चों ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ F1 होगा, यहाँ क्या होगा 2F1 होगा, यहाँ क्या होगा F2 होगा, और यहाँ क्या होगा 2F2 होगा। सेकेंड रूल ये, अगर कोई रे फोकस से डायरेक्ट पास करे फिर क्या होगा, तो अगर कोई रे फोकस से पास करे और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो रे क्या करेगी जो, वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। लेकिन मुझे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फोकस है, तो यहाँ रे ऐसे, अगर कोई रे डायरेक्ट ऐसे ही, कोई रे डायरेक्ट ऐसे फोकस से गुजर रहा है बच्चों, कोई रे डायरेक्ट ऐसे ही फोकस से पास कर रहा है, तो जो यहाँ रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रे क्या होगा, पैरेलल होगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मुझे रूल नंबर सेकंड, अगर कोई भी रे जो कि फोकस से गुजरने के बाद बच्चों क्या करे, जो लेंस है उसमें रिफ्रैक्शन का फेनोमेना हो, रिफ्रैक्शन फेनोमेना होने के बाद वो रे क्या करेगा बच्चों, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। तो रूल नंबर 2 ये था। रूल नंबर 3 क्या है बच्चों, रूल नंबर 3 हमारे पास ये है, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ क्या होगा F2 होगा, और यहाँ क्या होगा 2F2 होगा। जिस तरफ क्या होगा F1 होगा, और यहाँ क्या होगा 2F1 होगा। तो अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे, पास करे, तो अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो जो विदाउट डेविएशन डायरेक्ट पास करेगा बच्चों, कोई भी डेविएशन नहीं होगा। तो जो आप देख रहे हैं जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है बच्चों, पास कर रहा है, वो डायरेक्ट पास कर रहा है, कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा। ये 3 रूल्स से आप ये 3 रूल्स याद रखें ताकि हम इमेज फॉर्मेशन कर सकें। देखिए बच्चों, अभी हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी। तो केस नंबर 1 हमारे पास ये है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो कुछ इमेज कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, चलें यहाँ समझते हैं। देखिए मुझे हमारे पास ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हमारे पास क्या है, अब पता है प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ फोकस F1 होगा, यहाँ क्या ही फोकस F2 होगा, 2F1 होगा मुझे, यहाँ क्या होगा बच्चों F2 होगा, यहाँ क्या होगा बच्चों 2F2 होगा। तो अगर कोई रे इन्फिनिटी पे है तो उस अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे निकलने वाले जो रे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, उसमें जो आने वाले रेज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं दूर है, बहुत इन्फिनिटी पे है, तो जो क्या होगा, अगर इन्फिनिटी पे है यहाँ में दूर और भी दूर है, लेंस से बहुत दूर है बच्चों, इन्फिनिटी पे है, तो क्या होगा बच्चों, जो रेज निकलेंगे वो क्या होंगे, हमेशा क्या कैसे आएंगे बच्चों, पैरेलल टू द
प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपने देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रेस कैसे आ रहे हैं बच्चों, पैरेलल आ रहे हैं। और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ मिलेंगे, तो जो मैंने आपको समझाया था, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगे और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ जाएंगे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। इसका मतलब बच्चों ये रे यहाँ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, और ये जो नीचे वाला रे वो भी ऐसे यहाँ से पास करेगा। जहां दोनों रेज आपस में मिल रहे हैं बच्चों, वहां क्या बनेगा, वहां हमारा इमेज बनेगा। तो बच्चों ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, लेकिन इमेज कहाँ बना, इमेज हमारा फोकस पे बना। तो बच्चों यहाँ मैं लिख रहा हूँ इमेज कहाँ बना, पॉइंट्स लिख रहा हूँ, इमेज कहाँ बना बच्चों, इमेज एट फोकस। कहाँ बना बच्चों, फोकस पे बना। साइज कितना है इमेज का बच्चों, देखिए बहुत छोटा। बच्चों आप देख रहे हैं बहुत छोटी साइज का इमेज। ऑब्जेक्ट देखें कितना बड़ा है, इमेज देखें बहुत स्मॉल है, इसलिए बच्चों हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीमली स्मॉल। क्या कहेंगे बच्चों, एक्सट्रीमली स्मॉल। या बच्चों आप इसे कह सकते हैं पॉइंट साइज इमेज। क्या कहोगे, पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज इमेज हमारे पास। आप देख रहे हैं बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा और उसका इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस, और कितना बड़ा होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल होगा या पॉइंट साइज होगा। और बच्चों दूसरा क्या है बच्चों, वो इमेज क्या होगा, रियल होगा, याद रखना, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये पॉइंट आप याद रखें। जो आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में ये सारी चीजें लिखे हुए हैं। वहां लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पे है, इमेज कहाँ बना है, और उसका नेचर क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है या वर्चुअल है। तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप ऐसे इमेज फॉर्म करें, उसकी सारे पॉइंट्स आपको वहां लिखने पड़ेंगे। तो इमेज कहाँ बन रहा है, एट फोकस, कितना बड़ा है, साइज का बहुत छोटा है, इसलिए पॉइंट साइज इमेज। या कहें आप एक्सट्रीमली स्मॉल, जो रियल एंड इन्वर्टेड। ये हमारे पास हो गया केस नंबर 1। तो उम्मीद है कि आपको केस नंबर 1 समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों केस नंबर 2 पढ़ते हैं। बच्चों क्या है केस नंबर 2 में, ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2f। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बच्चों, ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2f1। कहाँ पे है बच्चों, ऑब्जेक्ट अभी 2f1 है, इससे थोड़ा पीछे ऑब्जेक्ट है। पहले इन्फिनिटी भी था, लेकिन ऑब्जेक्ट अभी कहाँ आया बच्चों, 2f1 से थोड़ा पीछे। यहाँ मैं वही लेंस बना रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, फोकस f1 हो गया। ये क्या हो गया, सॉरी 2, ये 2f2। और यहाँ क्या है बच्चों हमारे पास f1, और यहाँ क्या है 2f1। ऑब्जेक्ट कहाँ पे बच्चों, 2f1 से बिहाइंड पीछे बच्चों मैं कहीं यहाँ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आप देख रहे हैं बच्चों, पहले कहा था इन्फिनिटी पे था, बहुत दूर था लेंस से, लेकिन अभी थोड़ा करीब आया है, और 2f1 से थोड़ा पीछे है। जो रूल्स क्या है रे डायग्राम की, तो एक रे हम कैसे बनाएंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने एक रे ऐसे बनाया, आप देख रहे हैं। और जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, वो पास करने के बाद कहाँ जाएगा बच्चों, वो अब कहाँ से गुजरेगी, जो कहाँ पास करेगी, फोकस से पास करेगी। बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है। दूसरा रे बच्चों कहाँ से पास कर रहा है, आप देख रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से कहीं यहाँ जाके मिल रहे हैं। जहाँ बच्चों दोनों रे आपस में मिले वहाँ क्या बनेगा, इमेज बनेगा। बच्चों अभी देखें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बच्चों आप खुद बताएं इमेज कहाँ बन रहा है। इमेज बन रहा है f2 और 2f2 के बीच में। तो बच्चों क्या लिखूंगा, इमेज बिटवीन, बिटवीन क्या बन रहा, कहाँ बन रहा है, बिटवीन f2 एंड 2f2। बच्चों f इमेज क्या बन रहा है, आप देख रहे हैं बच्चों f2 और 2f2 की बीच में। तो मैंने लिखा इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2। बच्चों ये हमारे पास इमेज का पोजीशन हो गया। और क्या है बच्चों, साइज आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट साइज थोड़ा बड़ा है, ये साइज छोटा है, तो हम लिखेंगे स्मॉल साइज। क्या लिखेंगे, स्मॉल साइज। और बच्चों क्या लिखेंगे, रियल तो है, तो उसमें यहाँ लिखूंगा रियल इमेज। क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं, इसका हेड ऊपर है, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है। यहाँ आप देख रहे हैं हेड नीचे है, इसका मतलब इन्वर्टेड हो गया। तो जो हमारे पास रियल, बच्चों मेरे घर में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। बच्चों आप केस नंबर 2 हमने पढ़ा है, चलो समझते हैं केस नंबर 3 को। देखिए बच्चों केस नंबर 3 क्या है हमारे पास,
ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट 2f1। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, 2f1 पे हमारा ऑब्जेक्ट है। चले समझते हैं इमेज कहाँ बनेगा। कि हमारे पास ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ क्या हो गया हमारे पास f2, यहाँ क्या है 2f2, यहाँ क्या है हमारे पास f1 और यहाँ क्या है 2f1। और ये क्या, यहाँ क्या होगा बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर। देखें बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, अभी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट एट 2f1 पे ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों हमारे पास एक रे ऐसे आएगा, एक मिनट बच्चों, क्या होगा बच्चों, एक रे हमारे पास ऐसे आएगा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस और फिर क्या रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा बच्चों। सेकेंड रे क्या है बच्चों, सेकेंड रे हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से ही गुजरेगा और कहाँ जाके मिलेगा, यहाँ के जाके मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कहाँ इमेज बन रहा है बच्चों, इमेज हमारा 2f2 पे बन रहा है। तो बच्चों देखिए पोजीशन इमेज कहाँ बन रहा है, तो आप लिखोगे इमेज एट 2f2, इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों 2f2 पे। और बच्चों साइज देखें, और जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज किसका है, इमेज का है। तो जो हम लिखेंगे सेम साइज, क्या लिखेंगे, सेम साइज। और क्या लिखेंगे बच्चों, इमेज रियल है तो हम लिखेंगे रियल, एंड क्या लिखेंगे, वर्चुअल। तो जी हमारे पास क्या हो गया, केस नंबर 3। उम्मीद है आप केस नंबर 3 समझ आ गया होगा। चलें केस नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए मुझे केस नंबर 4 में क्या है, ऑब्जेक्ट को हम f1 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, बिटवीन, कहाँ पे, बिटवीन 2f1 एंड f1। चलिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोर्थ केस पे ऑब्जेक्ट यहाँ बीच पे है, 2f1 और f1 के बीच में क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, चलो देखते हैं। बच्चों हमारे पास ये क्या हो गया, वही कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ फोकस f2 होगा, यहाँ क्या होगा 2f2 होगा, और यहाँ क्या होगा बच्चों आपको पता है f1 होगा, और यहाँ भी क्या होगा f1 2f1 होगा। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं f1 2f1 एंड f1 के बीच में रख रहे हैं। तो इमेज कहाँ बनेगा, आप देखिए बच्चों हमारे पास क्या एक रे से होगा, पैरेलल होगा, जो पास कहाँ करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से। सेकंड रे क्या होगा, ये हमारे पास क्या ऑप्टिकल सेंटर, या ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, कहीं जाके बच्चों यहाँ रे, कहीं जाके रे यहाँ मिल रहे हैं। तो जो हमारे पास क्या होगा, यहाँ हमारे पास बनेगा इमेज। तो जो आप बताया पोजीशन इमेज, इमेज कहाँ बन रहा है, साइज और रियल एंड इन्वर्टेड। चले लिखते हैं बच्चों, इमेज क्या है बच्चों, देखिए 2f2 के आगे बन रहा है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, जो इमेज है हमारा, इमेज कहाँ बन रहा है, हम लिखेंगे भाई बिहाइंड 2f2, हमारा इमेज 2f2 की बिहाइंड बन रहा है। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, सेकंड लिखेंगे बच्चों, देखिए ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, ऑब्जेक्ट साइज क्या है, स्मॉल है, इमेज का साइज क्या है, लार्ज है। तो हम क्या लिखेंगे, लार्ज साइज, लार्ज साइज। लास्ट केस क्या बच्चों आपको पता है, रियल तो है एंड इन्वर्टेड भी है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो हमारे पास 4 केस हो चुके हैं, मेरे ख्याल में आपको केस नंबर 1 समझा गया। केस नंबर 1 में जो हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे था। केस 2 में क्या था, ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2f1 पे था। केस नंबर 3 में क्या था, ऑब्जेक्ट एट 2f1 पे था। और केस नंबर 4 में क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2f1 f1 के बीच में। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लेंस के करीब ला रहे हैं, इमेज क्या है, इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। यहाँ क्या था, यहाँ पॉइंट साइज था, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट था बहुत दूर था लेंस पे, लेकिन यहाँ थोड़ा आगे आया, थोड़ा इमेज आप देख रहे हैं बच्चों ज्यादा बढ़ गया, उसका साइज बढ़ा। यहाँ हमारे पास क्या है, तो और हमने आगे लेके आए ऑब्जेक्ट को, और साइज क्या हो गया, दोनों का साइज सेम हो गया। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट और हम नजदीक ले आए सेंटर की, तो क्या हो गया बच्चों हमारे पास इमेज और बड़ा, इमेज का साइज देख रहे हैं बच्चों क्या हो गया, लार्ज, क्या लिखा है, लार्ज साइज। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब लेके आ रहे हैं, उसका साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो चले बच्चों ये थे हमारे पास कितने केस, 4 केस। 2 केस के और हैं, चले समझते हैं उनको। देखिए बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये 4 केस समझ आगे होंगे। चले बच्चों 2 केस और हैं, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं।
बच्चों उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहे हैं। बच्चों देखिए लेक्चर सुनने के बाद आप अपनी जो बुक में आपका टेबल दिया हुआ है उस टेबल को लाजमी देखना, क्योंकि जो चीज़ें बता रहा हूँ टेबल में इसी तरह से वहाँ मेंशन है। ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, उसका पोजीशन क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, वो सारे पॉइंट्स आपकी जो बुक में एक टेबल गिवन है उस टेबल में लिखे हुए हैं। चलें केस नंबर 5 को समझते हैं। देखिए बच्चों केस नंबर 5 में क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट एट F1 पे। कहाँ पे है बच्चों, ऑब्जेक्ट F1 पे है। तो देखें बच्चों हमारे पास ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कार्बन सिलेंड्स। ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ क्या होगा, कहीं F2 होगा, यहाँ क्या होगा 2F2 होगा, यहाँ हमारे पास क्या होगा F1 होगा, यहाँ क्या होगा हमारे पास 2F1 होगा। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बच्चों, आप देखें ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे F1 पे है। तो मुझे रे डायग्राम बना है इसका, एक रे बच्चों क्या है पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से और वो यहाँ से ऐसे पास करेगा बच्चों, आप देख रहे हैं। दूसरा बच्चों रे कैसे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा, ऐसे पास करेगा। ओके बच्चों, जो आप देख रहे हैं ये जो दोनों रेज है ये कैसे रेज है, ये दोनों रेज आपस में पैरेलल रेज है। बच्चों पैरेलल रेज होते हैं वो कहाँ जाके मीट करते हैं आपस में, इन्फिनिटी पे। कहाँ मिलते हैं आपस में, ये रेज आगे जाके कहीं दूर जाके आपस में दोनों रेज मिलेंगे। जहाँ ये दोनों रेज आपस में जाके मीट करेंगे वहाँ हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। बच्चों मैं क्या लिखूंगा इमेज के बारे में, यहाँ बच्चों मैं लिखूंगा इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। ओके साइज क्या होगा बच्चों, साइज एक्सट्रीमली लार्ज होगा, बहुत ज्यादा साइज क्या होगा, एक्सट्रीमली लार्ज साइज का होगा। और क्या लिखूंगा बच्चों, रियल तो है, मैं लिखूंगा रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके बच्चों, हमारे पास क्या होगा, रियल इमेज क्या है इन्फिनिटी पे, एक्सट्रीमली लार्ज है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो जो आपको ये मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों लास्ट केस समझते हैं। लास्ट केस क्या है बच्चों, लास्ट केस हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट जो है वो F1 एंड O, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन कहाँ पे बच्चों, बिटवीन F1 एंड O। बच्चों F1 O के बीच में है। देखिए बच्चों O क्या है, मैं यहाँ बना के बताता हूँ बच्चों। हमारे पास ये हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर को बच्चों मैं O से लिख रहा हूँ, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर को मैं क्या लिख रहा हूँ, O से लिख रहा हूँ। यहाँ क्या होगा हमारे पास F1 होगा कहीं, यहाँ हमारे पास 2F1 होगा बच्चों, यहाँ क्या होगा F2 होगा, यहाँ क्या होगा हमारे पास 2F2 होगा। तो बच्चों देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहा हूँ F1 से आगे और O F1 एंड O के बीच में। मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, F1 और O की बीच में बच्चों। देखिए बच्चों मैं यहाँ रे डायग्राम बनाऊँ इसका, देख रहे हैं पैरेलल होगा बच्चों, कहाँ गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा बच्चों। रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है और रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। सेकंड रे कहाँ गुजारूंगा बच्चों, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजारूंगा, यहाँ पास करेगा। तो आप देख रहे हैं ये दोनों रेस क्या है, ये दोनों रेस आपस में पैरेलल थे। ये जो रे पैरेलल है बच्चों को कहाँ जाके मिलेंगे, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे। लेकिन जो रेस आपस में पैरेलल नहीं है, जो रेस डाइवर्जिंग है, आप देख रहे हैं ये रेस ऐसे जा रहा है और ये ऐसे, ये रेस कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे आगे जाके। बच्चों इसका इमेज कहाँ बनेगा, देखिए मुझे इसका रियल इमेज बनेगा ही नहीं, इसका एक वर्चुअल इमेज बन सकता है, क्योंकि रियल में रे जाके आगे मीट नहीं करेंगे। तो एक वर्चुअल इमेज बनेगा कैसे बच्चों, यहाँ बच्चों जो रेज हैं इनको आप पीछे ऐसे पीछे बनाए और कहीं जाके यहाँ क्या बनेगा, इमेज बनेगा बच्चों। यहाँ रेज आपस में मिलेंगे मीट करेंगे, तो यहाँ हम क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ इमेज बना हमारा। अब पोजिशन क्या लिखोगे, आप लिखोगे इमेज कहाँ बना है बच्चों हमारे पास, F1 2F1 पे बनाए, 2F1 पे हमारा इमेज बनाया बच्चों। साइज क्या है बच्चों, एक लार्ज साइज है बच्चों, आप देख रहे हैं खुद क्या है, लार्ज साइज का है। और क्या लिखोगे बच्चों, इमेज रियल है या वर्चुअल है। बच्चों देखिए ये इमेज वर्चुअल है क्योंकि ये इरेक्ट इमेज है। जिस तरफ हमारे पास क्या है, जिस तरफ हमारे पास ऑब्जेक्ट है
उसी तरफ हमारे पास क्या हो गया, इमेज बना, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। देखिए मुझे ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे है और इमेज भी यहाँ बन रहा है और ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट है, इमेज भी इरेक्ट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्चुअल, रियल नहीं कहेंगे। रियल बच्चों हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। देखिए यहाँ इसका हेड ऊपर था, यहाँ हेड नीचे है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये बच्चों ये आपस में क्या है, इन्वर्टेड है। इसका बच्चों हेड ऊपर था, इसका हेड नीचे था, ये आपस में इन्वर्टेड है। लेकिन बच्चों ये क्या है, इरेक्ट है। जिसका भी बच्चों हेड ऊपर आप देख रहे हैं, इसका भी हेड क्या है, ऊपर है, तो ये क्या करेंगे, ये कैसे है, इसको हम कहेंगे भाई वर्चुअल। क्या कहेंगे, वर्चुअल। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, इमेज, वर्चुअल इमेज, एंड क्या लिखूंगा, अपराइट। क्या लिखूंगा बच्चों, वहां इन्वर्टेड था, यहाँ अपराइट, या आप लिख सकते हैं इरेक्ट। क्या लिख सकते हैं, इरेक्ट। तो ये हमारे पास हो गए केसेस, 6 केस थे हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर की। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको इमेज फॉर्मेशन समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों लेंस इक्वेशन समझते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन हमारे पास क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये हमारे पास है लेंस इक्वेशन। इसमें बच्चों f हमारे पास क्या है, f हमारे पास है फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ। p हमारे पास क्या है, p है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और q क्या है, q हमारे पास है इमेज डिस्टेंस। देखिए बच्चों सपोज ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया फोकस f1, ये क्या हो गया 2f1 हो गया। यहाँ हमारे पास क्या होता है f2, यहाँ क्या है 2f2, ये हमारा f2 हो गया, ये हो गया 2f2। देखिए मुझे सपोज करें मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है कि बच्चों हमारे पास यहाँ क्या होगा, रे कैसे बन जाएगा बच्चों, ऐसे आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी इमेज फॉर्मेशन समझाया हुआ है बच्चों। यहाँ क्या जाएगा, हमारा क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारे पास क्या हो गया फोकस। बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ, उसको हम f से लिखेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ है। और बच्चों हमारे पास ये क्या ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या हमारे पास इमेज। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक जो भी डिस्टेंस है उसको हम लिखेंगे q से। ये हमारे पास क्या हो गया, q हो गया। और p क्या है बच्चों, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है बच्चों। देखिए ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम लिखेंगे p से। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि f क्या है, p क्या है और q क्या है। f फोकल लेंथ है, p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, q हमारे पास क्या है, इमेज डिस्टेंस है। देखिए बच्चों हमारे पास फोकल लेंथ कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। जो हमारे पास अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो हमारे पास क्या होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अगर हमारे पास कॉनकेव लेंस है, क्या है बच्चों, कॉनकेव लेंस है, तब हमारे पास क्या होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। तो हमारे पास Q अगर रियल है, इमेज हमारे पास रियल बना तो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर हमारे पास इमेज डिस्टेंस वर्चुअल है, क्या है बच्चों, इमेज डिस्टेंस अगर वर्चुअल है तो क्या होगा, उसका वैल्यू नेगेटिव में होगा। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ साइंस है। कुछ उम्मीद है कि आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, आपको इमेज फॉर्मेशन समझ आ गया होगा और लेंस में इक्वेशन समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।